हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2 के थे। उसमें स्टार्टिंग 1 से लेकर 28 क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट नंबर 1 में सॉल्व कर चुके थे, लेकिन जो 29 to 55 क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग सिलिका। सिलिका की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है? ऑप्शन 1 आता है क्वार्ट्ज इज एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि क्वार्ट्ज क्या होता है? सिलिका का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। फिर देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। सिलिका डिजोल्व इन NaOH। अगर हम सिलिका को डिजोल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो ये डिजोल्व हो जाता है। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि सिलिका डिजोल्व इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर हम सिलिका की रिएक्शन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो ये डिजोल्व हो जाएगा और हाइड्रोसैलिसिक एसिड फॉर्म करता है। इसका रिएक्शन इस टाइप से होता है। ये यहाँ पर रिएक्शन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा वाटर ग्लास, साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। फिर अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। फिर इसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा ऑर्थोसैलिसिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, जिसमें सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर सिलिका रिएक्ट विथ डैश टू फॉर्म वाटर ग्लास। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि सिलिकॉन की रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो यहाँ पर ये मिल रहा है वाटर ग्लास। फिर अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम ऑक्साइड के साथ तो यहाँ पर भी वाटर ग्लास मिल रहा है। फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है? वाटर ग्लास। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल आर गिव्स वाटर ग्लास। क्वेश्चन नंबर 31 आता है असर्शन। असर्शन क्या है? कार्बोरंडम इज यूज्ड एज अ एब्रेसिव। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि कार्बोरंडम का यूज हम एज अ एब्रेसिव करते हैं। फिर सेकेंड आता है उसका रीजन, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द ग्रेफाइट। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि कार्बोरंडम और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 आता है सिलिकॉन इज इग्नाइटेड in highly electronegative element to give a tetrahedral molecule. This tetrahedral molecule react with hydrofluoric acid and gives सिलिकॉन क्या होता है कि सिलिकॉन की रिएक्शन अगर हम कराएंगे किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। अगर हम सिलिकॉन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराएंगे तो हमें मिल जाएगा सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, और इसी टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें मिल जाएगा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। इसका रिएक्शन इस टाइप से होता है। ये उसका रिएक्शन कि अगर सिलिकॉन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, और ये कैसा होता है? ये टेट्राहाइड्रल होता है। फिर इसी टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल की रिएक्शन HF के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ऑर्थोसैलिसिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोसैलिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33 आता है आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बी क्या रहेगा? रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है कि अगर हम ऑर्थोसैलिसिक एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे? इसकी रिएक्शन कराएंगे 1000 डिग्री टेम्परेचर पे, तो हमें ए प्रोडक्ट मिलेगा। तो ए प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा। फिर इसी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम कार्बन के साथ कराएंगे तो हमें मिल जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड और साथ में CO मिल जाएगा। तो इसका रिएक्शन इस टाइप से होता है। ये है रिएक्शन ऑर्थोसैलिसिक एसिड की रिएक्शन यहाँ पर ये कराई है तो हमें मिल जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराने पर सिलिकॉन कार्बाइड मिल जाएगा। तो सिलिकॉन कार्बाइड को ही क्या बोलते हैं? हम कार्बोरंडम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कार्बोरंडम। इसका फॉर्मूला होता है SiC। क्वेश्चन नंबर 34 सिलिशियस स्टोन विथ सी इंसेक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन जेम्स, फ्लिंट, किसलगुहर, सैंडस्टोन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, किसलगुहर। क्वेश्चन नंबर 35 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। सिलिका का कौन सा फॉर्म इसमें है जो कि क्रिस्टलाइन होता है? तो ऑप्शन है जेस्पार, क्रिस्टोबेलाइट, एजेट और ऑनिक्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, क्रिस्टोबेलाइट। क्वेश्चन नंबर 36 आता है सिलिका इज हाई मेल्टिंग सॉलिड बिकॉज। सिलिका हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है, इसका कारण क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है इट एग्जिट एट डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, इट हैज मेनी रिजोनेंस स्ट्रक्चर, इट हैज जेंट स्ट्रक्चर,
सॉरी इट हैज़ जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर, इस सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 सिलिकॉन एटम। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका कि इट हैज़ जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 आता है सिलिका हैज़ अ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सिलिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑप्शन है लीनियर, प्लेनर, एंगुलर और पॉलीमेरिक। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। सिलिका का स्ट्रक्चर होता है पॉलीमेरिक। आंसर विल बी ऑप्शन 4। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 38 मैक्सिमम कोवेलेंसी एग्जिबिटेड बाय कार्बन एंड सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली आर। तो कार्बन और सिलिकॉन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और सिलिकॉन की वैलेंसी, अगर मैक्सिमम वैलेंसी की हम बात करते हैं तो कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी होती है 4 और सिलिकॉन की मैक्सिमम वैलेंसी होती है 6। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 4 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 द ऑक्साइड विच एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इज। कौन सा ऑक्साइड ऐसा होता है कि जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40 आता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड इज। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41 असर्शन क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैव सेम फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। फिर उसका रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड्स बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड डज नॉट कंटेन सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका कि फर्स्ट तो इनकरेक्ट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम नहीं होती है। फिर अगर इसका हम रीज़न देखते हैं तो रीज़न क्या है इसमें? रीज़न इसका करेक्ट है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का देखते हैं तो इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 42 आता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कार्बन पर भी एक लोन पेयर है और साथ में ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन में हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसलिए कार्बन के ऊपर क्या है एक लोन पेयर है और साथ में यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन पे एक ही लोन पेयर है और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 + 1 = 2। तो ऐसा बन के क्या हो जाता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर ऑक्सीजन का इधर है लोन पेयर की ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है और यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 है। तो नंबर ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा sp। तो दोनों का यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। आंसर विल बी ऑप्शन 2 sp। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन सब ऑक्साइड इज। कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला कौन सा होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 C3O2। क्वेश्चन नंबर 44 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन सा एक्ट करता है? आंसर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45 असर्शन डायमंड इज अ हार्डर देन सिलिकॉन। डायमंड क्या होता है? सिलिकॉन से हार्ड होता है, ये वाला असर्शन इसका करेक्ट है। फिर रीजन देखते हैं द सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड इन द सिलिका आर वीकर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द डायमंड। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो सिलिकॉन में बॉन्ड होते हैं और सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिका बॉन्ड वो क्या होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड इन डायमंड से वीकर होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Answer will be option number 1. क्वेश्चन नंबर 46 आता है बेरिल इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश सिलिकेट। बेरिल कौन से सिलिकेट का एग्जाम्पल होता है? तो वो होता है साइक्लिक सिलिकेट का। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 साइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो बॉन्ड इन सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स में किस टाइप के बॉन्ड शो होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिलिकॉन में सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड शो होते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है, सिलिकॉन्स कंटेन सिलिकॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड टू डैश डैश एटम। तो कौन कौन से एटम के द्वारा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं सिलिकॉन्स? तो वो रहेगा कार्बन एंड ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 कार्बन ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अल्काइल क्लोराइड की अगर रिएक्शन हम कराएंगे सिलिकॉन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट और टेम्परेचर रहेगा 300 डिग्री टेम्परेचर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर ये जो आर है, आर या तो अल्किल ग्रुप हो सकता है या फिर अरिल ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट रहेगा ऑर्गेनोसिलीन। अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH3 2 SiCl2 SI, ये होता है इसका फॉर्मूला CH3 2 SiCl2 ऑर्गेनोसिलीन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गेनोसिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50, द बेसिक यूनिट्स प्रेजेंट इन ऑर्थोसिलिकेट आर। ऑर्थोसिलिकेट में बेसिक यूनिट कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 SiO4 4-। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आता है, जियोलाइट्स आर यूज एज। जियोलाइट का यूज किस टाइप से किया जाता है? फर्स्ट है आयन एक्सचेंजर, सेकेंड होता है मॉलिक्यूलर यूज, थर्ड होता है वाटर सॉफ्टनर। तो जियोलाइट का यूज ये तीनों में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4 A B C। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सीड सिलिकेट इज। सीड सिलिकेट का फॉर्मूला कौन सा होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है Si2O5N2N-। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। प्रोड्यूसर गैस किन चीज़ों का मिक्सचर होता है? तो उसका आंसर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, A and B are the compound of carbon. A on passing over red hot coke is converted into B. A and B respectively are। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कार्बन के दो कंपाउंड हैं A एंड B, अगर A के ऊपर रेड हॉट कोक पास किया जाए तो वो B में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर A की रिएक्शन हम रेड हॉट कोक मतलब कि कार्बन, तो A की रिएक्शन अगर हम कार्बन के साथ कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट B मिलेगा। तो मान लो हमारे पास A यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे कार्बन मतलब कि रेड हॉट कोक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2CO मतलब 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ एज अ फ्यूल नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसी कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ एज अ फ्यूल करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ एज अ फ्यूल नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी ऑक्सीडाइज बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56 आता है, रिगार्डिंग फ्यूल गैस। फ्यूल गैस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट है उसमें, वाटर गैस इज कॉल्ड ब्लू गैस। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि वाटर गैस को ब्लू गैस भी कहा जाता है। फिर सेकंड देखते हैं कि मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि प्रोड्यूसर गैस का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है N2। N2 कितना परसेंट होता है इसमें? N2 होता है 64% और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 33% और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 होता है 3%। तो इस टाइप से इसका कंपोजिशन होता है। तो मेजर प्रोडक्ट होता है उसमें मेजर जो कंपोनेंट होता है वो होता है N2। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया है? रॉन्ग हो गया है। फिर थर्ड देखते हैं, मेजर कंपोनेंट इन सेमी वाटर गैस इज N2। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो सेमी वाटर गैस होती है उसमें मेजर कंपोनेंट होता है वो N2 होता है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? एक तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है और सेकंड तो रॉन्ग है और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1।